क्या आप यकीन करेंगे कि खिले खिले चावल का गोश्त का पुलाव मैंने प्रेशर कुकर में बनाया था शुरू से लेके आखिर तक। और बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार ये पुलाव बनके तैयार हुआ था। बनाना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, सारे स्टेप मैंने गोश्त को गलाना और चावल को भी कुकर में ही बनाकर तैयार किया था। अक्सर लोगों की कंप्लेंट होती है कि उनसे कुकर में खिले खिले चावल नहीं बनते हैं, या तो वो ओवर कुक हो जाते हैं या फिर पानी ज़्यादा हो जाता है। तो उन सब लोगों के लिए आप लोग रेसिपी फॉलो करें, मुझे उम्मीद है बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगा। तो यहाँ प्रेशर कुकर के अंदर मैंने आधा कप के करीब तेल डाल दिया है, और जब तेल गर्म हो गया है तो मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके डाला है। इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे और प्याज पे अच्छा सा सुनहरा रंग आ जाएगा। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो तकरीबन आधी प्याज मैं इसमें से निकाल लूँगी, जो कि मैं गार्निशिंग में इस्तेमाल करूँगी। पुलाव के अंदर ज़्यादा प्याज होती है तो पुलाव भारी भारी बनता है, तो अच्छा नहीं रहता है फिर। अब फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें थोड़े से सूखे मसाले और साबुत मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने सौंफ का पाउडर और धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है, इससे यखनी वाला फ्लेवर आ जाएगा। साथ में डालेंगे इसमें हम ज़ीरा, तेज़पात, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, जवित्री का एक फूल है, थोड़ी सी काली मिर्च, बादियान का फूल और एक काली इलायची। ये सारे मसाले डाल के आपने तकरीबन 30 to 40 सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेना है। साबुत मसाले जब अच्छे से फ्राई हो गए, फिर मैंने इसमें गोश्त डाल दिया है। यहाँ पे मैंने आधा किलो बड़े का गोश्त लिया है। आप चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं, बस कुकिंग टाइम डिफरेंट हो जाएगा, जो मैं आपको आगे बता दूंगी कि अगर मटन इस्तेमाल किया तो आपने कितनी देर प्रेशर कुक करना है। फिलहाल यहाँ पे बड़े का गोश्त था तो मैंने इसको बहुत अच्छे से भुना था। साथ ही साथ मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला था और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया है। अब इन दोनों चीज़ों के साथ गोश्त को मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए भुना था मीडियम फ्लेम पे। तो फ्रेंड्स, गोश्त बहुत अच्छे से भुन गया है, मसालों की भी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है इसमें। और अब क्या करना है, हमने फ्लेम को मैं यहाँ कर रही हूँ बंद, क्योंकि अब मैं डाल रही हूँ इसमें दही। तो यहाँ मैंने आधा कप के करीब दही लिया था। वज़न में आपको बताऊँ तो 100 ग्राम से करीब दही था। अच्छे से फेंट के मैंने इसमें डाल दिया। इस तरीके से दही फटेगा नहीं, और फ्रिज से भी मैंने इसको काफ़ी देर पहले ही निकाल दिया था। दही को जब मैंने गोश्त में अच्छे से मिक्स कर लिया है, फिर मैंने दोबारा से फ्लेम को ऑन कर लिया है और इसको जो है ना मीडियम फ्लेम पे मैंने 6 से 7 मिनट के लिए और भून लिया था। तो दही से जो पानी निकलता है ना, वो भी खुशक हो गया था और गोश्त की भुनाई भी ना बहुत अच्छे से हो गई है। अब इसमें डाल देंगे हम गोश्त के हिसाब से भी नमक। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच डाला है। साथ में 1 कप के करीब पानी डालना है। पानी का आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि पुलाव अगर पानी का रेशियो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना, तभी वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है कुकर के अंदर। तो यहाँ मैंने फ़िलहाल 1 कप पानी डाला था और हाई फ्लेम पे मैंने 1 विसिल आने दी थी, और इसको फिर लो फ्लेम पे मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाया था, और इसका प्रेशर मैंने खुद ही निकाल दिया था। और अगर आप इसको मटन में बना रहे हैं तो आपने गोश्त को सिर्फ 10 मिनट के लिए हल्की आँच पे पकाना है। और इस बीच जो है ना, हमने चावलों को भी भिगो लेना है। ये चावल तकरीबन आधा घंटा भीगने हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप के करीब बासमती चावल लिए थे। अच्छे से 3 से 4 पानी से वॉश करके मैंने इसको भिगोने रख दिया था। और जब 20 मिनट गुजर गए थे तो मैंने गैस बंद करके कुकर का प्रेशर, जैसे मैंने कहा था ना, मैंने खुद से ही निकाल दिया था। इस तरीके से गोश्त जो है ना ओवर कुक नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने इसको चावल के साथ भी पकाना है। तो ये देखिए आप, इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी बाकी है। तो तकरीबन आधा कप के करीब पानी इसमें है, या उससे ज़रा सा ज़्यादा ही होगा। अब आपने जिस गिलास से या कप से नाप के चावल लिए ना, उसी से नाप के आपने जितने चावल लिए उतना ही पानी डालना है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो ऑलरेडी गोश्त के अंदर है। मैंने जब ये गोश्त के पुलाव की वीडियो शॉर्ट्स में डाली थी तो बहुत लोगों का कंप्लेंट था कि शायद चावल सही से सॉफ्ट नहीं हुए, पानी का रेशियो उनको समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने अब ये लॉन्ग वीडियो में आपको पानी का रेशियो समझा दिया है कि ऑलरेडी गोश्त के साथ थोड़ा पानी होगा, और आपने फिर चावल के बराबर का पानी डाल के इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हम नमक चखेंगे, क्योंकि हमने पहले नमक गोश्त के हिसाब से डाला था। तो मैंने यहाँ अपने टेस्ट के हिसाब से 2 चम्मच डाल दिया था। सब कुछ मैंने हल्के हाथ से मिक्स किया है। अब इसको हम ढककर पकाएंगे। अभी हमने प्रेशर कुक नहीं करना है इसको आपने एक लिड से ढक देना है, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने तकरीबन 6 से 7 मिनट के चावलों को पकाना है। इतनी देर में देखेंगे कि ऑलमोस्ट आधा पानी ख़त्म हो गया होगा, आपको ऊपर बबल्स नज़र आ रहे होंगे, और ये प्रेशर कुक करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट पानी है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 नींबू का रस। इससे चावल अच्छे बनते हैं, फ्लेवर भी बढ़ जाता है और चावल भी खिले खिले बनते हैं। और बस मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी, बाकी तो मैंने पेस्ट डाला ही था हरी मिर्च का। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इस पॉइंट पे हमने इसको प्रेशर कुक कर लेना है। तो लिड लगाएंगे और हाई फ्लेम पे आपने इसमें 2 विसल्स आने देनी है। जब 2 विसल्स आ जाएंगी उसके बाद आपने गैस को फ़ौरन बंद कर देना है, और इसका प्रेशर खुद से ही रिलीज़ होने देना है, आपने नहीं निकालना है। प्रेशर जब खुद से रिलीज़ हो गया है, फिर मैंने ये लिड हटाई है, और आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार हुए हैं। लेकिन अभी आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना है। केड़े वाटर में फूड कलर मिला के आप इसमें डाल सकते हैं, कलर और ख़ूबसूरती के लिए और खुशबू के लिए। और जो प्याज फ्राई करी थी ना, वो भी आपने इसके ऊपर डाल देनी है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा ताकि थोड़ी सी स्टीम कम हो जाए। उसके बाद आपने हल्के हाथ से चावलों को मिक्स करना है,
और आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुए हैं, ओवर कुक भी नहीं है और ना ही ये इसमें पानी बहुत ज़्यादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये परफेक्ट सा गोश्त का पुलाव बनके तैयार हो चुका है। बहुत आसान है बनाना, बस थोड़ा सा पानी को और टाइमिंग्स का ख्याल रखेंगे तो इसी तरीके से खिले खिले चावल बनके तैयार होंगे। इसको टमाटर लहसुन की चटनी के साथ या फिर रायते के साथ आप इंजॉय करें। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आप लोग को बहुत पसंद आएगी।